फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने जब किया जब वो सिर्फ 19 साल के थे। और आप क्या कर रहे हो? उनके द्वारा बनाई हुई एप्लीकेशन पर दिन रात लड़के एवं लड़कियों को घूरने में व्यस्त हो। स्टीव जॉब्स ने करीब 20 वर्ष की उम्र में एप्पल की स्थापना की। और आप कहाँ हैं? अपने माता पिता की मेहनत के पैसे को अपने शौक की आग में जला रहे हो और उनके पैसों से आईफोन खरीद कर उन लोगों को प्रभावित करने में व्यस्त हो जो शायद तुमसे उतना मतलब नहीं रखते। और स्टेटस में तो खूब दिखाते हो कि माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, उनके सपनों को साकार करूंगा। उनके सपनों को पूरा करने के बजाय उन्हीं के सपनों को उजाड़ने में लगे हुए हो। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तब की थी जब वो सिर्फ 21 या 22 साल के थे और अमेरिका और दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बन गए थे। और आप कहाँ हैं? किसी अमीर लड़के या फिर लड़की से शादी करने के सपने में खोए हुए हो। 36 साल की उम्र में झांग यिमिंग की कुल कमाई 1620 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। और आप कहाँ हैं? उनके आविष्कार टिकटॉक या उनके जैसी अन्य एप्लीकेशन पर अपना समय बर्बाद करने में व्यस्त हो। मेकअप के सामान बेचकर काइली जेनर ने महज 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति महिला बन गई। और आप कहाँ हैं? अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए मेकअप के सामान पर अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करने में लगे हुए हो। मलाला यूसुफजई ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया और नोबेल पुरस्कार तब जीता जब वो सिर्फ 17 साल की थी। और आप कहाँ हैं? दुनिया भर के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाकर करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो। मेरे भाई बस करो, बहुत हो चुका दिखावा। अब तुम्हें असल जिंदगी में खुद को साबित करना है। उन लोगों को गलत साबित कर डालो जो लोग तुम्हें भी अपने ही जैसे समझते हैं। ऐसा दोस्त बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो तुम्हें सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं, ना तो खुद जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और ना ही तुम्हें कुछ करने देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही घातक हो सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्त, अगली बार से जब भी कोई तुम्हें किसी फालतू काम या फिर टाइम पास वाली चीजों के लिए बुलाए ना, तो उनसे बोल देना कि देख भाई, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कुछ सोचना है अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। देखो, अगर वे तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे ना तो वे समझ जाएंगे और उनकी दोस्ती तुमसे कहीं और ज्यादा बेटर हो जाएगी। और अगर वो तुम्हारे साथ में सिर्फ फोकट का टाइम पास कर रहे हैं ना, तो दोस्त बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने गुड बाय कहके उनसे विदा ले लेना और अपने काम पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे लिए ना अभी इस वक्त यही जरूरी है। रितेश अग्रवाल ने अपनी जवानी के दिनों में ओयो रूम की स्थापना कर डाली। और आप कहाँ हैं? माफ कीजिए यदि मेरे द्वारा कहे गए कुछ शब्द आपको बुरे लग रहे हो तो, लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, अपना समय, ऊर्जा, माता पिता का पैसा उन चीजों पर बर्बाद बिल्कुल ना करना जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। उन चीजों से जुड़कर लोगों को प्रोत्साहित करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना जो तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है, बल्कि उन चीजों को साझा करके लोगों को प्रोत्साहित करना जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सके। अरे हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर चल अकेला भी तू, आज नहीं तो कल काफिला खुद बन जाएगा। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है अभी, बस तुम दिशा को बदलो, किनारे खुद बदल जाएंगे। देखो दोस्त, मुझे पता है कि हम आज उस लायक नहीं है, लोगों को हम समझ में नहीं आते। लोग हंसते हैं हम पर क्योंकि आज हमारी औकात नहीं है। आज हमारी औकात यही है कि वो हम पर हंस सके। कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा, समय के साथ मेहनत दोगुनी करूंगा। शायद उनको पता नहीं कि जिस चीज पर ये दुनिया हंसी है ना, एक दिन वही लोग इतिहास रचे हैं। देखो, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो लोग गलती करने से कभी डरते नहीं है। चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम बाइक चलाना सीख गए ना, तो हमें लगता है कि बाइक चलाना बहुत ही सरल है। बाइक छोड़ो, हम साइकिल की बात करते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि साइकिल चलाना बहुत ही सरल है। लेकिन याद करो उन दिनों को, जब ईमानदारी से बताना, क्या तुम साइकिल चलाना तब भी तुम्हें उतना ही आसान लगता था जब तुमने सीखी नहीं थी? इसका मतलब यह है कि जो चीज हम शुरू करते हैं ना, हमें शुरू में वो चीज डर लगता है।
हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को शुरुआत में ही सही से कर सके, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाए रखो। क्या एक बात बताओ, क्या विराट कोहली आज जो दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है, क्या जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, क्या उनको पता था या वो इतने बेहतर खेल सकते हैं, या वो उतना बेहतर खेलते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरे भाई, लर्निंग से ही ना सब लोग महान बनते हैं। अगर लर्निंग कंसिस्टेंसी रखोगे और अपने काम पर फोकस करोगे तो जरूरी है कि एक न एक दिन तुम सफल जरूर हो जाओगे। जैसे शाम सूरज को चलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है, होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते।